जय हिंद जय भारत दोस्तों। जैसा कि आप सभी जान रहे हैं, लगातार कंटिन्यू बीएचयू एंट्रेंस एग्ज़ाम्स हो रहे हैं और कुछ ही दिन दोस्तों ये बीएचयू एंट्रेंस एग्ज़ाम कंप्लीट हो जाएंगे, जिसके बाद दोस्तों आपका लगातार रिजल्ट्स आएगा और उसके बाद एडमिशन प्रोसेस शुरू होगा। और जैसे एडमिशन प्रोसेस शुरू होगा तो आपके मन में सबसे पहले ये ख्याल आएगा कि मुझे हॉस्टल मिलेगा या नहीं। कई बच्चों ने दोस्तों क्वेरी के माध्यम से, मैसेज के माध्यम से मुझे यह बताने का कोशिश किया और पूछने की कोशिश किया है कि सर कितने नंबर पर हॉस्टल मिल जाएगा, एलिजिबिलिटी क्या होगी उसके लिए, साथ में दोस्तों जनरल कैटेगरी ओबीसी एससी एसटी के लिए कोई रिजर्वेशन है कि नहीं है। तो यह सभी चीज़ें दोस्तों इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले यदि आप चाहते हैं कि आप भी बीएचयू संबंधित कोई भी अपडेट या इन्फॉर्मेशन सबसे पहले पाएँ और बेहतरीन तरीके से पाएँ, तो हमारे चैनल को ज्वाइन कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आपके पास दोस्तों सबसे पहले बीएचयू संबंधित चीज़ें आपके पास पहुँचें। तो बिना कुछ समय गवाए दोस्तों आज की वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों मैं सबसे पहले ये बता दूं कि यदि बीएचयू एंट्रेंस एग्जाम आपने दिया है तो आपको यह जानकारी होनी चाहिए कि बीएचयू कभी भी अपने पूरे बच्चों को हॉस्टल नहीं देता है। मान लीजिए किसी कोर्स में 100 बच्चों ने एडमिशन लिया तो 100 के 100 बच्चों को एडमिशन में हॉस्टल नहीं दिया जाता है, जबकि कुछ ऐसी यूनिवर्सिटियां हैं जहां पर जितने बच्चों का एडमिशन होता है उन सभी बच्चों को हॉस्टल दिया जाता है। लेकिन बीएचयू ऐसा नहीं करता है। मान लीजिए 100% एक कोर्स की स्ट्रेंथ है तो उस 100% में से दोस्तों 25 to 30%, मतलब मान लीजिए 100 बच्चों ने एडमिशन लिया तो 25 से 30 बच्चों को ही दोस्तों हॉस्टल मिलेगा, बाकी बच्चों को हॉस्टल नहीं दिया जाता है। सबसे पहले आपको यह क्लियर होना चाहिए कि कितने बच्चों को दिया जाएगा, 25 to 30%। मान लीजिए उसी हिसाब से आप निकाल सकते हैं कि आपकी कोर्स की स्ट्रेंथ कितनी है, उस स्ट्रेंथ की 25 to 30% ही बच्चों को दोस्तों क्या किया जाता है, आपका एडमिशन हॉस्टल के लिए दिया जाता है। इतना बात ध्यान रखिएगा। थोड़ा बहुत 19-20 हो सकता है किसी डिपार्टमेंट वाइज, किसी डिपार्टमेंट में सीटें हॉस्टल की ज़्यादा हैं, किसी में बहुत कम, तो वो मैटर नहीं करता। बस इतना जानिए आप कि 100% में से 25 to 30% सीटें ही रिजर्व्ड हैं हॉस्टल के लिए। अब आते हैं भाई कितना नंबर आप लेके आएंगे तो आप मान लीजिए निश्चिंत हो जाएंगे कि आपको हॉस्टल मिलेगा। तो मेरे भाई मान लीजिए कि कोई पेपर आपका 100 मार्क्स का है, अब आप उसी हिसाब से लगा लीजिएगा कि मान लीजिए पेपर 100 स्कोर का है तो आपने 100 में से 70 to 75% इसमें नंबर गेन किया हुआ है, तो आप समझ लीजिए कि आप हॉस्टल के लिए दौड़ में शामिल हैं। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि यदि आपने 70 to 75% नंबर गेन किया हुआ है तो आपकी रैंक काफ़ी अच्छी होगी। और दोस्तों आपको यह भी जानना चाहिए कि रैंक के आधार पर ही बीएचयू एडमिनिस्ट्रेशन आपको हॉस्टल प्रोवाइड कराती है। तो दोस्तों 100 में से 70 to 75%। अब आपका अलग अलग एग्ज़ाम का अलग अलग स्कोर है, जैसे बीए वालों का अलग है, उसके बाद एलएलबी वालों का अलग है, किसी का 600 मार्क्स का है, किसी का 480 मार्क्स का है, सबका अलग अलग है। तो अब डिपेंड करता है कि किसका कौन सा एग्ज़ाम है, इसमें से आप अपना 70 to 75% नंबर मार्क्स निकालेंगे। यदि आप उस आस-पास पहुंच रहे हैं कभी कभी, तब आप समझ लीजिए कि आप हॉस्टल के लिए बिल्कुल निश्चिंत रहें, आपका एडमिशन हो जाएगा। अब देखिए थोड़ा बहुत मामला तब गड़बड़ होता है, मान लीजिए पेपर बहुत ज़्यादा टफ आ जाए, पेपर क्या हो, बहुत ज़्यादा टफ आ जाए दोस्तों। तो टफ आने के बाद क्या होता है कि यह जो 70 to 75 है इसमें इफेक्ट पड़ता है। लेकिन यदि पेपर नॉर्मल है, जैसे हर साल रहता है वैसा है दोस्तों, तो आप यह मान के चलिए तो 70 to 75% दोस्तों क्या होता है, आपको नंबर यदि आप ला देते हैं तो आपको हॉस्टल मिल जाता है। यह बात ध्यान रखिएगा। अब आते हैं कि क्या हॉस्टल में जनरल ओबीसी एससी एसटी ईडब्ल्यूएस की सीटें रिजर्व हैं। तो जी हाँ, सभी के लिए सीटें अपनी अपनी रिजर्व हैं कि एससी को इतनी सीटें मिलेंगी, एसटी को इतनी सीटें मिलेंगी, ओबीसी को इतनी सीटें मिलेंगी और ईडब्ल्यूएस की इतनी सीटें मिलेंगी। तो दोस्तों सभी की अपनी सीटें निर्धारित हैं। दोस्तों आप सभी जान गए होंगे कि जनरल की अलग सीट निर्धारित की गई है, ओबीसी की अलग, ईडब्ल्यूएस की अलग और एससी एसटी की अलग। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आज की यह वीडियो आपको हेल्पफुल लगी होगी, आपके काम की होगी। तो दोस्तों यदि आपकी कोई जिज्ञासा, कोई प्रश्न आपके मन में अभी भी है तो आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से जुड़कर प्रश्न पूछ सकते हैं, जहां पर दोस्तों हम आपका जवाब देने के लिए, उत्तर देने के लिए तत्पर एवं तैयार हैं। दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में अगले इन्फॉर्मेशन, अगले अपडेट के साथ। तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद जय भारत, हर हर महादेव।